Hi guys, how are you? Fine? Good. I hope that everyone will be fine at your place. देखिए दोस्तों, मैं प्रवीण गोस्वामी फिर से आपके प्रयास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लाइव सेशन 3rd पे। पूर्व में आपने देखा होगा दो जो पार्ट अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपन कर चुके हैं। आज का जो अपना पार्ट है वो तीसरा पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा पार्ट। इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। पूर्व में अपने देखा था, बहुत सी चीज़ें आपने देखी। प्रत्येक जो वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक केवल बिल्कुल एकाग्रचित होकर, फुल्ली कंसंट्रेट होकर प्रत्येक टॉपिक का जो वीडियो है जो मैंने तैयार किया है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो टॉपिक्स अपने वो भी तैयार होंगे। उनका बिल्कुल एकाग्रचित होकर आपको क्या करना, उनका एनालिसिस करना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद टॉपिक को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। उसके बाद भारत में बिकने वाली कोई भी अंग्रेजी किताब है उससे आप अध्ययन करोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जो है उसमें नेक्स्ट बिंदु है अपना, उसकी ओर चलते हैं। देखिए जी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अपन बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल टू रूल्स। एग्जाम्पल टू रूल्स है वो रूल्स टू एग्जाम्पल की तुलना में आसान होता है, तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वो देखिए, द केटल इन द मीडो टेरिफाइड टू हियर द रोवर ऑफ ए लॉयन विच अपियर टू बी वाइल्ड विद एंगर। जी, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन किया है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ था SBI बैंक PO 2015 में, और एरर वाला क्वेश्चन था ये। बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें ऑप्शन की संख्या 1 नहीं होती, 4 नहीं होती, 5 होती है। कितने ऑप्शन होते हैं? 5 ऑप्शन होते हैं। अलग अलग टुकड़ों में तोड़ रखा था। जैसे यहाँ तक जो पार्ट अपना, इसके लिए पार्ट A आ गया, यहाँ तक का जो पार्ट है इसके लिए पार्ट B आ गया। वैसे क्या है, यहाँ तक का जो पार्ट है इसके लिए ऑप्शन C बना दिया, ये वाला पार्ट है इसके लिए D बना दिया, और E वाला ऑप्शन उसमें दे दिया नो एरर। इस सेंटेंस में किसी प्रकार का एरर नहीं है। ये था अपना E पार्ट में। जी, क्या बताया था मैंने आपको? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। SSC बैंक के ऊपर अपन चलें तो एक तो अपना एरर डिटेक्शन वाला जो पार्ट आता है, नो एरर वाला जो पार्ट अपना। दूसरा क्या आता है? नो इम्प्रूवमेंट, और एक फिलर, कहीं भी ब्लैंक दिए होते हैं उस ब्लैंक की पूर्ति हमें करनी होती है। 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षक भर्तियों को ध्यान में रखते हुए अगर अपन देखें तो आपका ये पॉइंट है, ग्रामर में ये ज्यादा प्रचलन में है, फिलर वाला जो पार्ट है। पूर्व की जो भर्तियां रीट की उसमें फिलर वाला पार्ट है, उसी पे आधारित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब की बार उम्मीद करते हैं कि शायद 1-2 क्वेश्चन जो है ग्रामर का एरर वाला जो पार्ट है अपना, एरर वाले जो टाइप है उस पर आधारित होने की संभावना है। तो इसका अलग अलग देखना है। इसमें एरर अगर अपन देखें कि एरर कौन से पार्ट में है, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, यहाँ पे वोज दे दिया इस तरीके से, और इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया, द केटल इन द मीडो वॉज टेरिफाइड टू हियर द रोवर ऑफ ए लॉयन विच अपियर्ड टू बी वाइल्ड विद एंगर। ये है, एरर देखना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपने माइंड में रखिए, जरूरत पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडिया लेबरियस। वैसे द पुलिस इज या आर, इज या आर रनिंग आफ्टर द थिप, कि पुलिस है वो दौड़ रही है किसके पीछे? चोर के पीछे दौड़ रही है। अवर इन्फेंट्री जस्ट मार्च फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिल एरिया, हमारी जो पैदल चलने वाली सेना है वो अक्सर बढ़ चुकी है किसकी ओर? पहाड़ी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ चुकी है। जी, वर्ब भरनी है सभी वाक्यों में। अलग अलग ऑप्शन डिजाइन करें इसके लिए।
एरर वाला क्वेश्चन देख लिया। अपन ने जो टाइप बनाई इसकी वो किस टाइप से बनाई है, फिलर वाली। जी, अब इसके लिए ऑप्शन डिजाइन किया। ऑप्शन ए, में क्या दे दिया, इज। बी वाला पार्ट उसमें क्या मिला, आर। सी में क्या है, वोज। और डी वाला ऑप्शन अपना उसमें आ गया वर। इस तरीके से ऑप्शन डिजाइन कर दिए। सेम उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, उसके ऑप्शन डिजाइन है, इसी को मान लीजिए एक तरह से। और इसमें क्या दे दिया, इज, आर, और एक दे दिया हैज या हैव। 4 ऑप्शन ऐसे डिजाइन हो गए। इसमें वही है, एक में इज दे दिया, एक में क्या दिया, आर, एक में हैज, और एक में दे दिया हैव। इस तरीके से ऑप्शन डिजाइन कर रखे हैं जी। सब्जेक्ट की पहचान करनी है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, केटल इन द मीडो। यहां सब्जेक्ट क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, जो कुछ भी अपने माइंड में रखिए। चलो एक पॉइंट बताता हूं आपको, रूल बताता हूं। वो रूल कंप्लीट होने के बाद इसके आप एक्सरसाइज करोगे, बड़ा आसान रहेगा। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं। जैसा आपने पढ़ा ना पिछला जो प्रीवियस वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कुछ शब्दों की मूल प्रकृति के साथ एस लगा होता है, जो दिखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होंगे, वास्तविकता में सिंगुलर नहीं होते, प्लूरल होते हैं। और उनके साथ लगा एस है, उसको हटाने पर भी उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो उनके साथ वर्ब आती है, वो भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। वैसे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में बताया था कि शब्द जो दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन वास्तविकता में प्लूरल नहीं होते, वास्तविकता में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो वैसे ही उसी प्रकार से नेक्स्ट जो रूल है उसकी ओर आप आगे बढ़ें, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर। जानना है कि वास्तविकता में वो सिंगुलर होते हैं या फिर प्लूरल होते हैं, इनके बीच में अंतर जानना है। देखिए, सबसे पहले तो देखें, नाउन के अंतर्गत कुछ नाउन ऐसे होते हैं, 8 ही होते हैं, 9वां कोई नहीं होता, जिनके इनसाइड वोवेल में अपन चेंज करते हैं। मतलब उस शब्द में ही क्या होता है, कोई वोवेल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। ये 8 नाउन कौन कौन से हैं देखना। एक तो लिखा अपन ने MAN, मैन, वुमन, एक लिखा टीथ, सॉरी टूथ, एक क्या लिखा, फुट, माउस, डरमाउस, लाउस, और एक है गूज। इस तरीके से कौन कौन से हैं, मैन, वुमन, टूथ, फुट, माउस, डरमाउस, लाउस और गूज। ये चीज़ें नाउन अपन पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, उसमें खूब अच्छी तरह से आपने देखा होगा। हाउ टू मेक सिंगुलर इनटू प्लूरल फॉर्म, वो देखना है। तो इनके सभी जो शब्द हैं, इनका अगर अपन प्लूरल बनाते हैं तो इनके इनसाइड वोवेल में हम क्या करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, जिससे सारे के सारे वर्ड हैं वो प्लूरल फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे। तो मैन का बहुवचन बनाएंगे तो इसमें ए को रिमूव कर दोगे और इसकी जगह किसका प्रयोग करोगे, ई का प्रयोग कर दोगे, मैन हो गया। वैसे अपन देखें, वुमन का बहुवचन जो होता है वो क्या होता है, विमेन होता है। टूथ का बहुवचन क्या होगा, टीथ होगा। फुट का बहुवचन क्या होता है, फिट होता है। माउस का प्लूरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, माइस। डरमाउस, डरमाइस। लाउस का लाइश। गूज का क्या बनेगा, गीज बनेगा। तो ये 8 शब्द तो ये आ गई
जो दिखने में है कैसे, इनकी बनावट है उसकी ओर अपन नज़र डालें तो ये सारे वर्ड दिखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं, अपन को सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी, तो देखा अपन ने 8 वर्ड तो ये आ गए अपने जो दिखने में कैसे होते हैं सिंगुलर। कौन कौन से? MEN मैन, विमेन, टिथ, फिट, माइस, डरमाइश, लाइस, गीज। जी, इसके अलावा बहुत से वर्ड आते हैं जैसे पीपल, पीपल। एक वर्ड पीपल्स भी होते हैं जो राष्ट्रीयता को इंडिकेट करते हैं। कभी सोचो कि पीपल के साथ ऐसा लगा रखा है, ऐसा कोई नहीं होता। पीपल्स होता है पीपल्स। पीपल्स का मतलब होता है, कभी पीपल के साथ ऐसा लगा समझो, पीपल्स का मतलब होता है विभिन्न मूल वंश के लोग, अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीपल्स बोलते हैं। जैसे मान लो कोई यूएनओ वगैरह जो उसमें कोई बैठक हो रही है और उसमें क्या है, उसका जो अध्यक्ष है या फिर कोई अन्य सदस्य है वो एड्रेस कर रहा है उन लोगों को, जितने भी उसके सदस्य हैं उनको एड्रेस कर रहा है, तो उनको इजी वे में वो बोल सकता है डियर पीपल्स। डियर पीपल्स का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे वो है, वो जितने भी लोग बैठे हुए वो किसी एक राज्य का, एक देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके लिए पीपल्स वर्ड काम में अपन ले सकते हैं। ठीक है जी। तो एक वर्ड क्या लिखा अपन ने? पीपल लिखा। वैसे अपन देखें तो ब्रदर का बहुवचन जो होता है वो 2 प्रकार से बनता है। ब्रदर का बहुवचन ब्रदर्स भी होता है और ब्रदर का बहुवचन ब्रेदरन भी होता है। ब्रेदरन, ब्रदर्स और ब्रेदरन दोनों के बीच में भी आप अंतर जानने की कोशिश करें तो ब्रदर्स का मतलब होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता के पुत्र होते हैं जो आपस में भाई होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रदर्स बोलते हैं। और ब्रेदरन का मतलब क्या होता है? जो हमारे समुदाय के लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रेदरन बोलते हैं। भाईचारे की भावना में रहने वाले लोग क्या बोलेंगे? ब्रेदरन बोलेंगे। काऊ का बहुवचन काउज भी होता है और काइन भी होता है। ओक्स का बहुवचन ओक्सेज नहीं होता, ओक्सन होता है। चाइल्ड का बहुवचन क्या होता है? चाइल्ड से नहीं होता, चिल्ड्रेन होता है। तो क्या लिखा? पीपल, ब्रेदरन, काइन, ओक्सन, चिल्ड्रेन। वैसे कुछ सेना के अंग आते हैं जैसे कैवेलरी, कैवेलरी घुड़सेना, हिंदी में इसको अपन क्या बोलेंगे? घुड़सेना। साथ के साथ कहीं ना कहीं मेंशन करते हुए चला करो इनको, घुड़सेना। एक होता क्लेर्जी, पिजेंट्री, आर्टिलरी। सेना के अंग लिख देता हूं पहले, एक साथ ग्रुप बना देंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। तोपखाना फौज होती है। एक आता है इन्फेंट्री, जो होती पैदल चलने वाली सेना। कैवेलरी घुड़सेना, आर्टिलरी तोपखाना फौज, इन्फेंट्री क्या होता है? पैदल चलने वाली सेना। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं जैसे मैंने लिखा पलिश, इसका उच्चारण जो होता है ना वो ऐसे होता है, पे ए ली श। हिंदी में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, ये होता है।
हालांकि ये शब्द दिखने को तो पुलिस, कहीं पॉलिश इस तरीके से मिलता है, लेकिन रियल जो इसका प्रोनाउंसिएशन है अकॉर्डिंग टू IPA वो क्या है, ये है, इस तरीके से पलिश होता है जी। एक क्या गया हमारे पास, जेंट्री, पेजेंट्री, वर्मिन, पोल्ट्री, ये शब्द है। देखा आपने कौन कौन से वर्ड हैं, ये 8 तो नाउन है जिनके इनसाइड वोवेल में चेंज करके अपन ने इसका प्लूरल बनाया। फिर अन्य शब्दों में पीपल, ब्रेदरन, काइन, ऑक्शन, चिल्ड्रेन, कैवेलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, पलिश, जेंट्री, पिजेंट्री, वर्मिन और पोल्ट्री। इन शब्दों की बनावट की ओर नजर डालिए एक बार। इन शब्दों की बनावट की ओर नजर आपने डाली तो ये दिखने में अपन को कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है। ग्रामर इनको एक्सेप्ट करती है, किस रूप में एक्सेप्ट करती है, प्लूरल फॉर्म के रूप में एक्सेप्ट करती है। जो दिखने में सिंगुलर है बट रियलिटी में सिंगुलर नहीं है, रियलिटी में क्या है, प्लूरल है। तो फिर वर्ब आएगी इनके साथ, वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो फिर वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा जी। तो देखिए अपन इसमें फिर से वही एग्जाम्पल उठा रहे हैं अपन। देखो ये नियम पढ़ लिया अच्छी तरह से जी। तो इस सेंटेंस में देखें तो इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, पी से मार्क किया, और केटल क्या है, नाउन, और फिर इसके बाद फिर से क्या गया, कोई नाउन आ गया, फिर से क्या गया, नाउन आ गया। मतलब प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद दो भिन्न भिन्न नाउन है। याद रखना, प्रेपोजिशन के बाद उसी नाउन का रेपिटेशन अगर होता है जो प्रेपोजिशन से पहले है तो वो नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। साथ में वर्ब आएगी, फिर वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। लेकिन प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन अगर भिन्न भिन्न है तो फिर वर्ब किसका फॉलो करती है, प्रेपोजिशन से पहले आने वाले नाउन का फॉलो करती है। प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल। तो यहाँ पे इन से पहले केटल है, और केटल जो शब्द है, केटल जो शब्द है जो दिखने में तो कैसा है, सिंगुलर है, बट रियलिटी में सिंगुलर नहीं है। रियलिटी में क्या है, प्लूरल है, तो फिर वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। और प्लूरल वर्ब के ऑप्शन कितने हैं, 2। एक तो कौन सा है अपना बी वाला, और एक कौन सा है, डी वाला। दोनों जो ऑप्शन है वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, प्लूरलिटी वर्ब को इंडिकेट कर रहे हैं, वर्ब को प्लूरल होने का बोध करा रहे हैं। अब अपन को जानना यह है कि आप बी का चुनाव करोगे या फिर डी का चुनाव करोगे। देखो यहां विच के बाद अलग सेंटेंस शुरू हो गया। विच का एक लिंकिंग डिवाइस है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो भी क्या होता है, एक लिंकिंग डिवाइस होता है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद देखिए वर्ब अपीयर्ड, और अपीयर्ड किस रूप में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में है। तो सेकेंड जो सेंटेंस है वो किस में चल रहा है, पास्ट फॉर्म में। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या बोलता है, अधिकांशतः, कुछ एक्सेप्शन केस हैं उनको छोड़कर, कि एक वाक्य अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो फिर दूसरा भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में, और एक अगर पहला जो है वो पास्ट फॉर्म है तो फिर अगला भी किस में रहेगा, पास्ट में। तो इधर पास्ट फॉर्म अगर है तो फिर आपका आंसर कौन सा होगा, डी का होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग करना, हमें वर्ब का प्रयोग करना है। वही है, ओप क्या है, प्रेपोजिशन है, वही फॉर्मेशन आ गई। प्रेपोजिशन से पहले और बाद आने वाला नाउन भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे वर्ब किसका फॉलो करेगी, पहले सब्जेक्ट का फॉलो करेगी। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करना अपन को, इज, आर, वोज, वर्ब में से किसका प्रयोग कर दोगे आप, आर का प्रयोग कर दोगे। वही है, प्लीज जो शब्द दिखने में कैसा है, सिंगुलर है बट है क्या, प्लूरल, तो फिर वर्ब कैसे लगा दोगे, प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे आप, आर का प्रयोग कर दोगे। हैव का प्रयोग अगर करें तो हैव अपने साथ कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लेता, तो इस आधार पर अपन देखें तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। इन्फेंट्री, जस्ट मार्च फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिल एरिया। जस्ट का प्रयोग कौन सा टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे या ऑप्शन क्या होगा, या तो सी या फिर क्या होगा, डी होगा।
तो इसमें अपन देखें तो इन्फेंट्री शब्द है वो प्लूरल है, तो फिर वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे आप, हैव का प्रयोग कर दोगे। तो अच्छी तरह समझ में आया पॉइंट अपना कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखने में कैसे होंगे, सिंगुलर, बट रियलिटी में क्या होते हैं, प्लूरल, जिनके साथ वर्ब भी कैसे लगाते हैं अपन, प्लूरल ही लगाते हैं। ओके जी, आगे बढ़िए, एग्जाम्पल से देखने हैं, आगे वाला पार्ट है उसके एग्जाम्पल से देखने हैं। देखो, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वर्ब किसका फॉलो करेगी, माई इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऑप्शन डिजाइन कर दूं, रन, रन्स, इस तरीके से रनिंग, इस प्रकार से ऑप्शन डिजाइन करना है। और इसके हैं इज आर वोज वर, इज आर वोज वर, इनकी भी वही है, छोड़कर इसको 4 नंबर है इसको छोड़कर। जी, आपकी टीचिंग इंटरेस्टिंग कब होगी, आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपन जाने तो इंटरेस्टिंग कब होगी, व्हेन यू मेंटेन रेगुलरिटी, जब आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तब आपको पढ़ने में आनंद मिलेगा। सुना होगा ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और निरंतरता से दौड़ को जीता जा सकता है, वही है। प्रत्येक वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखें, लिखने वाली चीज़ होती हैं वो अपने रजिस्टर वगैरह में मेंटेन करें। उसके बाद जितनी भी कोई भी आपको किताब वगैरह मिलती है, कोई भी बुक मिलती है, कोई भी स्टडी मटेरियल आपके पास होता है, उससे आप एक्सरसाइज करें, तब आपकी भाषा में पारंगतता महसूस कर पाओगे। देख लिया, अब इसके कुछ नियम करवा दूं, उसके बाद फिर से ये एग्जाम्पल है, मैं खुद आपको सोल्व करवाऊंगा। ये वही आ गया, इसमें भी वही है, इज आर वोज वर, उसी के एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, और यहीं पे क्या है, वही इज आर वोज वर। जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकेंड वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, बहुत अच्छा बिंदु था कि समझने की दृष्टि से नाउन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो काउंटेबल और दूसरा कौन सा, अनकाउंटेबल। ऐसे डिवाइड किया था अपन ने, नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया था, एक तो क्या था, काउंटेबल नाउन, और दूसरा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। वैसे नाउन को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया था, एक तो क्या था, प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या, कॉमन नाउन, और तीसरा कलेक्टिव नाउन। एक हमारे पास मटेरियल नाउन और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी, जिसमें 3 नाउन थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, जिनको हमने नाम दिया था काउंटेबल नाउन का, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको हमने नाम दिया अनकाउंटेबल नाउन का। तो 3 बातें एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाऊं। काउंटेबल नाउन के बारे में 3 बातें देखी थी अपन ने, और वही 3 बातें किसके बारे में देखी थी, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। पहली बात, बिफोर काउंटेबल नाउन वी कैन यूज आर्टिकल, काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इट कैन बी प्लूरलाइज्ड, इसका हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। एंड इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब ले सकती है, जो डिपेंड करता है खुद काउंटेबल नाउन की प्रकृति पे। काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, और काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो फिर वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। वही 2 बातें अपन ने जानी थी, 3 बातें जानी थी, किसके बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी कांट यूज आर्टिकल ए और एन। सेकेंड पॉइंट, काउंटेबल नाउन कांट बी प्लूरलाइज, इसका हम क्या नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। और तीसरी बात, इट डज नॉट टेक प्लूरल वर्ब, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। राइट जी, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको पॉइंट करवा रहा हूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो दिखने में कैसे होते हैं, काउंटेबल नाउन दिखाई देते हैं, बट रियलिटी में वो काउंटेबल नाउन नहीं होते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं तो समझ गए, प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब कैसे लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं मेंशन करना, मैं करवा देता हूं।
जी देखिए, एक वर्ड लिखा अपन ने, लगेज, बैगेज, कैबेज, वेस्टेज, नॉलेज। वैसे क्या आता है? क्रॉकरी, बेकरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, वैसे अपन जाने कॉस्ट, डस्ट, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, एविडेंस। ये एविडेंस वाला जो है वो एनडीए सितंबर 2015 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। एविडेंस का बहुवचन बना रखा था। तो एविडेंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और क्या अनकाउंटेबल नाउन का अपन बहुवचन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका एविडेंस के साथ एस लगाते ही एरर बन जाएगा, एविडेंस आ गया। वैसे अपन देखें फर्नीचर, या क्या फर्नीचर। अन्य जो भी हैं मेटेरियल नाउन के अंतर्गत जो शब्द आते हैं अनेक होते हैं। वर्क है, इक्विपमेंट, इस तरीके से ये सारे शब्द हैं वो क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से? लगेज, बैगेज, कैबेज, वेस्टेज, नॉलेज, पोस्टेज। पोस्टेज नहीं होता इसका उच्चारण, पोस्टेज होता है। ऐसे बनाओगे, पे, ए, उ, इस तरीके से। पोस्ट नहीं होता, वो पोस्ट होता है। और वो एज नहीं होता, क्या होता है? इज होता है। जी ये आ गया जी। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में क्या बताया था? अनकाउंटेबल नाउन से पहले एक तो अपन आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे, और तीसरी बात इसके साथ बहुवचन क्रिया प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्ड हैं? टाइम कम है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे शब्द क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। और इनसे पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं कर सकते, इनका बहुवचन नहीं बना सकते, और उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग भी नहीं कर सकते। वर्ब भी कैसे लगानी है? अपन को सिंगुलर लगानी है। जी अब एग्जाम्पल करते हैं। ये पॉइंट आप जान चुके अच्छी तरह से। अब वही एग्जाम्पल अपन उठाते हैं, उनके एक्सरसाइज करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब ऑफ से पहले क्या दे रखा है? नॉलेज है। नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। तो ऑप्शन में वही है, इज, आर, वोज वर्ब मिला हुआ होता है तो फिर किसका चुनाव कर दोगे आप? इज का प्रयोग कर दोगे। जनरल स्टेटमेंट है। माई इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर लेगा। ऑल इज फर्नीचर न्यू, इज का प्रयोग भी कर सकते हैं, वोज का प्रयोग भी कर सकते हैं। ज़्यादा प्रीफर अपन देखें तो प्रेजेंट टाइम को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो ज़्यादा लॉजिकल कौन सा होगा? इज होगा। इलेक्ट्रिसिटी रन या रन्स आउट ट्रेन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे रन जो है वो प्लूरल वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, रन्स किसको कर रहा है? सिंगुलर वर्ब को। तो इलेक्ट्रिसिटी वो भी उसी का भाग है, अनकाउंटेबल नाउन का। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? रन्स का प्रयोग करेंगे। ऑल द इक्विपमेंट, आगे है ओल्ड, तो यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे आप? इज का प्रयोग कर दोगे। उपरोक्त वाक्य हैं, इसमें देखा तो सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज है।
इसको आधार मानते हुए हमने किसको रखा, सिंगुलर वर्ब को। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फर्नीचर, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या गया जी, इक्विपमेंट। वैसे एक दो क्वेश्चन और दे रखे हैं इसमें, उनको देख लीजिए। ऑल हर लगेज लॉस्ट, इज का प्रयोग कर सकते हैं। अब कहोगे सर लॉस्ट दे रखा है, कोई बुरी बात नहीं है। सेंटेंस किस में है, पैसिव फॉर्म में है। और पैसिव फॉर्म के बारे में मैंने बताया था कि पैसिव फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस होता है तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव कब हो पाएगा, जब अपना सेंटेंस किस में होगा, पैसिव फॉर्म में होगा। तो गाइज आगे देखिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर, आगे लिखा चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब जानते हैं ना, आकर्षक होता है। इसको अपन फैसिनेटेड भी कह सकते हैं, फैसिनेटेड, इंचेंटेड भी कह सकते हो, इंचेंटेड, जो क्या होता है, अट्रैक्टिव, वही है। तो यहाँ पे क्या है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, और आगे लिखा है, क्या लिखा है, चार्मिंग। तो यहाँ पे वर्ब भरनी है अपन को कि वर्ब कौन सी आएगी, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर वर्ब लगाओगे, किसका प्रयोग कर दोगे, इज का प्रयोग कर दोगे। राइट, समझे अच्छी तरह से कि कुछ शब्द जो दिखने में कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल नाउन की तरह, बट होते क्या हैं, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन आप शब्द आपके सामने आया तो आप भली बात ये समझ गए होंगे कि उनसे पहले हम ए अथवा एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, दूसरा उनका बहुवचन नहीं बना पाएंगे, और तीसरी बात उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग भी अपन नहीं कर पाएंगे। राइट जी, आगे बढ़िए। फिर से वही क्या है, सिर्फ अपन एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, माइंड पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा जी। यहां भी फीस दे रखा है और यहां भी फीस दे रखा है, यहां भी कमेटी है और यहां भी कमेटी है। और इसी के साथ एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, पांचों एग्जांपल। द जूरी वोज या वर divided in their opinions। ये आ गया जी। पुट योर माइंड ऑन बोर्ड। इन दोनों वाक्यों में ली वर्ब भरनी है। एक एसएससी बैंक और डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट जरा ध्यान दें, कंक्लूजन जो है उससे पहले अपन फाइनल वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मोब होता है ना, मोब, मोब जानते हैं ना, उग्र भीड़, उत्तेजित जो भीड़ होती है अपनी, तो उससे पहले अपन एंग्री का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि मोब ऑलरेडी एंग्री होती है। तो कंक्लूजन क्या होता है, कोई भी विषय वस्तु अपन तैयार करने के बाद ही तो अपन निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। तो कंक्लूजन ऑलरेडी फाइनल स्टेप होता है, तो उससे पूर्व हम फाइनल शब्द का प्रयोग करके गलती करने की कोशिश न करें, ध्यान रखें। जी जानिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में क्या होते हैं, सेम रहते हैं। सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं, तो अगर उनको प्लूरल फॉर्म में यूज अगर होता है तो उनके साथ एस अथवा ईएस का प्रयोग करने की गलती अपन नहीं करते। वो खुद ही तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और खुद ही क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं जी। कौन कौन से वर्ड्स हैं, एक तो लिखा अपन ने फिश, मछली। इसके अलावा
DWR, हिरण वाला, डिया, हिरण। वैसे क्या बोलोगे? क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कह सकते हो, काउंसिल कह सकते हैं, और कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। RRB 2015 में पूछी हुई है। राजस्थान रीजनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उसमें पूछा हुआ है 2015 में। कमेटी स्पेलिंग एरर वाला टाइप है ना, उसमें। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं अपन? स्पेसीज, स्पेसीज कह सकते हो, काउंसिल बोल सकते हैं, कमेटी, एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, डीर, फिश, एक आता ज्यूरी, असेंबली, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, क्राउड, मॉब, बहुत से वर्ड आते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्ड हैं अपने। ज्यूरी जानते हो ना, न्यायाधीशों का समूह जो होता है उसको अपन ज्यूरी बोलते हैं। स्पेसीज, प्राणी जात। असेंबली, सभा, ये पता ही, संसद, सरकार, भीड़, उग्र भीड़। कमेटी, समिति, ये भी क्या होता है? कोई आयोग होता है। एयरक्राफ्ट होता है, वो क्या होता है? छोटा जो जहाज होता है। क्राफ्ट जो होता है वो भी क्या होता है? सबसे छोटा पदाधिकारी बोल सकते हैं जहाज का। डीर, फिश, इस तरीके से ये वर्ड आ गए अपने। ठीक है, तो इनके साथ अगर वर्ब लगाते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में क्या होंगे? सेम होंगे। तो इनके साथ बात करें अपन वर्ब के निर्धारण की, तो वाक्य के भाव पर डिपेंड करता है वो। इनके साथ वर्ब का निर्धारण है वो किस पर डिपेंड करेगा? वाक्य के भाव पर। अगर सेंटेंस के भाव से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर। और सेंटेंस के सेंस से पता चल रहा है कि ये प्लूरल, तो फिर वर्ब कैसे लगा दोगे? प्लूरल लगा दोगे। जी देखिए एग्जांपल्स देखें। पहला ए, फिश। फिश से पूर्व आर्टिकल ए है, तो ए अथवा एन जो होता है वो वन जो शब्द होता है, वन एक वाला, उसकी वीक फॉर्म होती है, कमजोर रूप होता है जो सिंगुलर होने का बोध कराता है। और इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जाता है। ए अथवा एन जो है उसका प्रयोग किससे पहले करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। इन वाटर, एक है ओल फिश। ओल क्या है? डिटरमिनर। आजकल क्या बोलते हैं इसको? डिटरमिनर। ट्रेडिशनल ग्रामर हुआ करती थी, उसमें हम इसको क्या बोलते थे? एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव के रूप में अपन जाने या डिटरमिनर के रूप में जाने तो ओल है वो न्यूमरल डिटरमिनर भी है, और ओल जो होता है वो क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स भी है। मतलब ओल के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जी, तो ओल के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो ये नंबर को इंडिकेट करता है, संख्या सूचक होता है। और ओल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। जी, जनरल स्टेटमेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे फिश सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर। लीव्स का प्रयोग कर दिया, और यहाँ पे ओल के साथ फिश का प्रयोग हो रहा है, मीन्स ओल अपने तुरंत बाद जो शब्द लेता है वो कभी भी काउंटेबल नाउन के रूप में सिंगुलर नहीं ले सकता, वो कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। तो फिर वर्ब भी कैसे लगा दोगे? आप प्लूरल लगा दोगे। राइट, तो यहाँ किसका प्रयोग कर दिया आपने? प्लूरल वर्ब, लीव का प्रयोग किया, और यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया? लीव्स का प्रयोग कर दिया। कमेटी है, कमेटी, ये क्वेश्चन एरर वाला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था 21 जून 2014। एसएससी सीपीयू एसआई का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है द कमेटी गोन टू ए फाइनल कंक्लूजन।
यहाँ पे कंक्लूजन से पहले क्या दे रखा था, फाइनल दे रखा था। एरर देखना था कि एरर कौन सा पार्ट है उसमें एरर है, तो कंक्लूजन से पहले फाइनल दे रखा है, तो मीन्स इसी पार्ट में क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। कंक्लूजन से पहले हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, फाइनल का प्रयोग नहीं कर सकते। कंक्लूजन ऑलरेडी क्या होता है, फाइनल स्टेप होता है। गुड जी, आगे देखिए, द कमेटी डिवाइडेड ऑन द इश्यू। एक छोटी सी जानकारी दूं आपको, अगर कलेक्टिव नाउन जो है उससे अगर यूनिटी का बोध होता है तो फिर वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर। और कलेक्टिव नाउन से अगर डिवाइडेशन का बोध होता है, विभाजन का, मतभेद का, अलग अलग राय, अलग अलग विचार, परामर्श का भाव अगर होता है तो फिर वो अपने साथ वर्ब कैसे लेता है, प्लूरल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके लिए विकल्प तैयार करें अपन। एक ऑप्शन है उसमें क्या लिखा, इज, बी वाला पार्ट उसमें लिखा आर, सी वाला पार्ट उसमें लिख दिया हैज, और डी वाला पार्ट उसमें लिख दिया हैव। तो यहाँ पे कमेटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है। सिंगुलर के रूप में अपन देखें तो ज़्यादा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो कौन सा होगा, अपना हैज होगा। तो इस सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैज का प्रयोग कर देंगे, हैज गॉन टू ए कंक्लूजन। वैसे इसके लिए क्या बना रखा है, अलग अलग ऑप्शन है। एक ऑप्शन उसमें क्या दे दिया, इज, बी वाला पार्ट उसमें क्या लिखा, आर या हैव, किसका, आर का प्रयोग कर दिया, सॉरी एम। सी वाला पार्ट उसमें क्या लिखा, वोज, और डी वाला पार्ट उसमें क्या लिख दिया, वर। तो यहाँ पे सॉरी दे नहीं है, यहाँ पे देयर करना जी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, देयर, देयर इश्यू। यहाँ पे देयर का जो प्रयोग हो रहा है, देयर क्या है, एक पजेसिव केस है, और पजेसिव केस किसका है, कमेटी का। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है तो उसके लिए प्रोनाउन जो काम में आता है वो कौन सा आता है, इट आता है। क्या, इट। और इट की प्लूरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, दे होती है। तो मीन्स यहाँ पे देयर का प्रयोग अगर हो रहा है, दे का प्रयोग नहीं है यहाँ पे, फिर से ध्यान दें, देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, ऑन देयर इश्यू। और अगर दे का प्रयोग कर दें तो भी कोई मैटर नहीं है, अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड भाव दे रखा है, डिवाइडेड, कोई मैटर नहीं है। तो अब इसमें देखें तो इसमें लॉजिकल कॉन्सेप्ट अपना होगा वो कौन सा होगा, वर। तो इस सेंटेंस में आपको आंसर क्या होगा, वर होगा। आगे देखो, द जूरी हैज या हैव, इसमें तो ऑलरेडी वही दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, हैज या हैव। इट्स का प्रयोग कर रखा है, और इट्स का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, ज्वेलरी के लिए हो रहा है। मीन्स ज्वेलरी क्या है, सिंगुलर है, तो फिर वर्ब कैसे लगा दोगे, सिंगुलर लगा दोगे। और वही क्या दे दिया, देयर दे रखा है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ज्वेलरी क्या है अपने पास यहाँ पे प्लूरल है, तो फिर वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है जी। तो वर्ड्स मैंने आपको बताए जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में क्या रहते हैं, समान रहते हैं, कौन कौन से हैं देख चुके। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। एक तो देखो मच आता है, मच, एक है मैनी। एक मैनी के साथ कई दफा ए अथवा एन का प्रयोग कर देते हैं। मच के बाद में, मैनी के बाद में, मैनी के बाद में ए अथवा एन का प्रयोग कर दिया जाए तो बात आती है किस प्रकार की नाउन अपन रखेंगे। मच जो है वो क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, और इसी वजह से इसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। मैनी और मैनी ए अथवा एन जो होता है वो नंबर को इंडिकेट करता है, इसी वजह से इसको अपन बोलते हैं न्यूमरल डिटरमिनर। क्या कहोगे, न्यूमरल डिटरमिनर। ये पार्ट आ गया। तो मच के बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। जिसके साथ वर्ब लगानी फिर वो भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। मीन्स मच के साथ आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। जहां वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। भाई अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो फिर वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। वैसे अपन मैनी देखें तो मैनी क्या है, संख्या सूचक है। ठीक है, मैनी के तुरंत बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल
काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो फिर वर्ब भी कैसे लगा दोगे? प्लूरल लगा दोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने इसी में बड़ा अच्छा है। डियर एस्पिरेंट, मैंने आपको पूर्व में बताया था, थोड़ी देर पहले अपन चर्चा की थी आर्टिकल के बारे में, ए का प्रयोग जो अपन देख रहे थे। तो ए और एन जो होता है, इसके बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल आता है और साथ में वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो इस ए अथवा एन से विदित हो रहा है कि आगे आने वाला जो नाउन है वो कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जहां वर्ब भी कैसे लगाओगे आप? सिंगुलर लगाओगे। तो इसके साथ वर्ब कैसे लगा दी आपने? सिंगुलर लगा दी। ठीक है, अब इसका मीनिंग जाने अपन, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैनी के बाद में ए अथवा एन का प्रयोग अपन करेंगे तो इसका मीनिंग होता वो क्या होता है? बहुतों में से कोई एक। बहुतों में से कोई एक के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो जान चुकी, मच के बाद में आने वाला नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल। जो वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। मैनी के बाद में आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल काउंटेबल। जो वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल। और मैनी के बाद में ए अथवा एन का प्रयोग अपन कर दें तो फिर आगे आने वाला जो नाउन होगा अपना वो कैसा होगा? सिंगुलर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो वर्ब भी कैसे लेगा अपने? सिंगुलर ही लेगा। राइट जी। अब इसके लिए अपन ऑप्शन डिजाइन कर दें। एक में क्या दे दिया? इज दे दिया या फिर आर दिया। इस तरीके से मैं डिजाइन कर रहा हूं। बी वाला पार्ट उसमें क्या दे दिया? वोज। सी वाला जो पार्ट है उसमें क्या दिया? आर दे दिया, वोज दे दिया। सी वाला जो पार्ट है इसमें लिख रहा अगला वर, और डी वाला पार्ट है उसमें दे दिया डिड नॉट। इस तरीके से किसी को भी मतलब ऑप्शन बनाने अगले को डिड नॉट। यहां भी स्टूडेंट कंफ्यूज होगा डिड नॉट को देखकर जी। ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है और पैसिव फॉर्म में तो आर और वर का प्रयोग तो होना नहीं है और डिड का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेंटेंस किस में दिखाई दे रहा है अपन को? पैसिव फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो फिर नो डाउट आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? वोज होगा। किसके आधार पे? मच के बाद आने वाला नाउन क्या है? वोट। और जो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसके साथ वर्ब कैसे लगानी है अपन को? सिंगुलर लगानी है। आगे देखिए, मैनी पीपल क्रेजी। पीपल जो शब्द मैंने पूर्व में बताया था कैसा है? प्लूरल है। तो वही है इज, आर, वोज, वर ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे आप? आर का प्रयोग कर दोगे। और मैनी के तुरंत बाद ए आ रहा है तो आगे नाउन कैसा है? सिंगुलर है। जहां वर्ब भी कैसे लगा दोगे? सिंगुलर। यहां किसका प्रयोग कर दिया आपने? इज का प्रयोग कर दिया। तो याद रखना, मच के बाद में आने वाला नाउन है वो कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। जो वर्ब कैसे लेगा? अपनी सिंगुलर लेगा। वैसे क्या है? मैनी के बाद में काउंटेबल आता है। काउंटेबल में सिंगुलर नहीं आता, कैसा आता है? प्लूरल। जहां वर्ब भी कैसे लगाओगे आप? प्लूरल। और मैनी के बाद में ए अथवा एन का प्रयोग अगर आपने कर दिया तो आगामी जो नाउन है वो कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जहां वर्ब भी कैसे लगा देंगे अपन? सिंगुलर लगा देंगे। राइट जी। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल से देख रहे हैं। जी, ऑप्शन बनाऊं? चलो बना देता हूं। इसके लिए और बनाऊं? जी,
चलो इसका रिव्यू करवाता हूँ आपको, फिर वापस आते हैं इसके ऊपर। प्रोनाउन अपन कभी देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउन का अपन डिवाइडेशन करें तो इसको अपन 12 पार्ट्स उसमें डिवाइड कर सकते हैं। उन्हीं 12 पार्ट्स में एक पार्ट आता अपना इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं उनकी बनावट कैसे होती है, जैसे सम आ गया, सम, एक आ गया नो, एक आ गया एनी और एक आ गया एवरी। इन तीनों के साथ वन या फिर बॉडी या फिर थिंग जोड़ दिया जाता है, तो नए जो वर्ड क्रिएट होते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या नाम देते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस का नाम देते हैं। कौन कौन से वर्ड आ गए देखते हैं। जैसे सम के साथ अपन ने क्या किया, वन जोड़ा तो नया वर्ड क्रिएट हुआ सम वन। नो के साथ वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन। जी, वैसे सम के साथ बॉडी जो वर्ड है वो जोड़े अपन, सम बॉडी, नो बॉडी, एनीबॉडी और एवरीबॉडी। वैसे इसके साथ अपन थिंग वर्ड जोड़ें, जी, सम के साथ थिंग जोड़ दें, समथिंग। या क्या कहोगे आप, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। इस तरीके से आगे जी। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं, समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। वैसे क्या आता है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। इस तरीके से आ गया। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में अपन जानने की कोशिश करें कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं वो दिखने में चाहे अपन को सिंगुलर दिखाई दें या फिर प्लूरल दिखाई दें, बट इनके साथ वर्ब जो आती है वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, मतलब ये हमेशा वर्ब कैसे लेता है, सिंगुलर। अब आते हैं अपन प्रीवियस एग्जाम्पल्स पर जो इसी पर आधारित थे। जी, देखा आपने समवन, तो समवन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो जस्ट से पता चला, अप टू नाउ, येट, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, इस प्रकार की वर्ब आती हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करती हैं। तो इसको देखते हुए अपन देखें तो अपन चुनाव करेंगे तो यहाँ पे वर्ब लगानी, तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, क्योंकि समवन है वो अपने साथ वर्ब जो लेता है वो कैसे लेता है, सिंगुलर लेता है। वैसे ही नो वन और आगे लिखा सैड, तो अब यहाँ पे देखें तो आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट आंसर के तौर पे कौन सा होगा, इज होगा। समबडी हैप्पी एट द पिकनिक, तो यहाँ पे देखें तो हैज सिंगुलर वर्ब है और दूसरा सिंगुलर वर्ब कौन सा है, वोज है। तो हैज, हैव मेन वर्ब का काम करता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, रखना। तो इसका मतलब था, थे, दी के अर्थ में या है के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, इज, आर, वोज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, वोज होगा। समथिंग बेटर देन नथिंग, तो समथिंग के साथ वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर, क्योंकि समथिंग बेटर देन नथिंग ये पार्ट है, एक प्रोवर्ब है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होता है, वही होता है, वही अच्छा होता है।
और प्रोवर्ब वाले जो वाक्य होते हैं, मोरलिटी वाले जो वाक्य होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की कोटेशंस अगर होते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे तो श्योर है किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे इज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपन जाने समवन के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग किया अपन ने, हैज का प्रयोग कर दिया। ठीक है, इस सेंटेंस में समबडी के अकॉर्डिंग हमने किसका प्रयोग कर दिया, ऑप्शन के आधार पे वोज का प्रयोग कर दिया। और इस सेंटेंस में हमने किसका प्रयोग कर दिया, इज का प्रयोग कर दिया। ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थर्ड पार्ट। अब इसमें शायद 2-3 पार्ट और होंगे अपने, तब जाके अपने ये टॉपिक का पूरा हो पाएगा, क्योंकि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका सारा गर्भित जो विषय वस्तु है वो किस में आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आती है। आपका भरपूर प्यार से जो है वो हमें बार बार मोटिवेट करता है कि अच्छी विषय वस्तु को इसमें हम क्या कर सकें, इंक्लूड कर सकें। ठीक है, आज का जो वीडियो है अपना सब्जेक्ट मैटर है टीचिंग की वो इतनी है। बाकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।